मरने के बाद हमारा क्या होता है? कहाँ पर लोग चले जाते हैं? क्या मरने के तुरंत बाद आत्माएं इस संसार से चली जाती हैं? क्या जन्म ले लेती हैं या मोक्ष पा लेती हैं? हिंदू धर्म में मरने के बाद अलग अलग संस्कार हैं। बच्चों के लिए अलग होते हैं, बड़ों के लिए अलग होते हैं, साधु संतों के लिए अलग होते हैं। चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि बच्चों के बारे में कहा जाता है कि इनके मन में ना तो लोभ होता है, ना मोह होता है और शरीर के प्रति इनका आकर्षण भी नहीं होता है। ये ऐसा 27 महीने तक माना जाता है। तो इसलिए जब कभी बच्चों की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि उनको दफनाया जाता है। कारण ये है क्योंकि माना जाएगा कि वो दोबारा अपने शरीर में नहीं आ पाएंगे। पर बच्चों से जैसे ही लोग बड़े होते हैं, अधिक उम्र के होते हैं, उनके अंदर लोभ आता है, मोह आता है, आकर्षण आता है और वो इस माया मोह से बंध जाते हैं। और जब माया मोह से बंधते हैं तो सुख दुख जो उनके जीवन में घट रहा है उससे बंधे रहते हैं। तो जब वो शरीर छोड़ते हैं तो उनका मन आकर्षण के चलते, लोभ के चलते वापस शरीर में आना चाहता है। तो हिंदू धर्म में, शास्त्रों में बहुत अच्छी प्रक्रिया अपनाई गई है कि शरीर को जला दिया जाता है कि वो आत्मा अब ये मान ले कि उसको अब अगले जन्म में जाना है। पर हम साधु संतों की बात करें, महात्माओं की बात करें, वो माया मोह से ऊपर उठ चुके होते हैं, वो त्याग के मार्ग पर होते हैं, वैराग्य के मार्ग पर होते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि ये जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब उनकी मृत्यु होती है तो या तो उनको समाधि दी जाती है या उनको जल समाधि दी जाती है और ये माना जाता है कि ये सिद्ध हैं, महात्मा हैं, अब वापस नहीं आएंगे। तो हमारे शास्त्रों में मृत्यु के बाद संस्कार की प्रक्रिया का बड़ा ही वैज्ञानिक एक रूप रखा गया है, जिसको यदि आप बहुत गहराई से देखेंगे तो ये हमारे जीवन दर्शन को बताता है। इस विषय में भारत में गरुड़ पुराण और उपनिषदों में पढ़ने के बाद मैंने ये पाया कि मृत्यु के बाद बहुत सारी आत्माएं इसी जगत में रह जाती हैं। कारण उसका ये होता है कि वो लोभ से, मोह से बंधी होती हैं, कुछ रिश्तों से बंधी होती हैं, तो वो भटकती रहती हैं। पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि अगला जो जन्म उनको लेना है तो उपयुक्त उनको यदि गर्भ नहीं मिल रहा है तो उस वजह से रुकी रहती हैं। जैसे आचार्य रजनीश के बारे में कहा जाता है कि वो 800 साल तक रुके रहे एक उपयुक्त गर्भ में प्रवेश करने के लिए। पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि तुरंत ही अगले जन्म में या अगले गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं। कहते हैं कि यदि आत्माएं बहुत निकृष्ट हैं या बहुत उत्कृष्ट हैं तो वो भी लंबे समय तक इस धरा पर रुकी रहती हैं जब तक कि उनको वैसा गर्भ ना मिल पाए। तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषद में ये कहा गया है कि जब आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो जो कुछ आत्माएं बहुत निकृष्ट काम करके जब जाती हैं तो कई बार वो इस संसार में रुकी रहती हैं, जन्म नहीं ले पाती हैं। पर जो आत्माएं परमात्मा के मार्ग पर चलती हैं या अच्छे कर्म करती हैं तो कहते हैं वो जल्दी ही किसी अच्छे गर्भ की तलाश में अगले जन्म में चली जाती हैं। और वो आत्माएं जो सुख दुख से, गुण अवगुण से और पाप पुण्य से परे हो जाती हैं तो कहते हैं कि वो मोक्ष पा लेती हैं। भगवान कृष्ण के समय में ये कहा गया था कि जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में आए तो ये पता चल गया था कि एक उच्च आत्मा यहाँ पर आई है। इसी तरह से रामायण काल में हम देखें, गुरु वशिष्ठ के समय में जब भगवान राम ने कौशल्या के गर्भ में प्रवेश किया था तो कौशल्या के चेहरे को देखकर, उनकी आभा को देखकर ये पता चल गया था कि साक्षात भगवान इस संसार में आने वाले हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु के बाद किसी गर्भ में जाता है तो उस महिला की आभा से, उसके ऑरा रीडिंग से ये जाना जा सकता है कि उसके गर्भ में आने वाली आत्मा कौन से कुल की है, किस गुणों को लेकर आ रही है और इस संसार में क्या करेगी। यदि आप भी अपने भविष्य को ऑरा रीडिंग के जरिए जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या क्या होने वाला है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें।